वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। कहा मुसलमानों को टारगेट कर रही है सरकार। बिल के विरोध में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भी याचिका दी। ओवैसी ने बिल को असंवैधानिक कहा यह मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कानून आने से कई मस्जिदें वक्फ से हट जाएंगी। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा बिल लाकर मुसलमानों के अधिकार छीन रही है सरकार। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट बिल को जल्द खारिज करेगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है। यह मुसलमानों की नहीं संविधान बचाने की लड़ाई है। वक्फ बिल पास होने से भड़का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कहा सरकार का रवैया अफसोसनाक। जल्द देशव्यापी प्रदर्शन और कानूनी लड़ाई का ऐलान। जुमे की नमाज के बाद देश के कई शहरों में मुसलमानों का प्रदर्शन। कोलकाता से मुंबई तक सड़क पर उतरे मुसलमान। वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग। अहमदाबाद में भी सड़क पर मुसलमानों का धरना। वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बिहार के जमुई में सड़कों पर उतरा मुस्लिम समाज। वक्फ बिल के विरोध में पोस्टर लगाए। हैदराबाद में भी लोगों का विरोध। वक्फ संशोधन बिल के पास होने को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा सुधार बताया। कहा ये नया कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा। मुसलमानों को तंग करने के लिए बिल लाई सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का हमला। वक्फ बिल को लेकर संजय राउत बोले जमीन हड़पने के लिए सरकार ये बिल लाई है और जल्द ही ये लोग वक्फ की जमीन हथियाएंगे। बिहार शिया वक्फ बोर्ड ने सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा जेडीयू ने सही तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा। बिहार चुनाव में जेडीयू को इसका नुकसान होगा। वक्फ बिल पर जेडीयू में बगावत। एमएलसी गुलाम गौस बोले जेडीयू को बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए था। सरकार की वक्फ की जमीन पर गिद्ध जैसी नजर है। उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब की विचारधारा त्याग कर कांग्रेस की विचारधारा अपना ली है। वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने पर बीजेपी का तंज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले सिर्फ तुष्टीकरण की नीति के लिए बनाया गया था पुराना वक्फ कानून। न अल्पसंख्यकों को लाभ मिलता था और न ही कोई दान का काम होता था। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक कहा इस विधेयक पर कोर्ट जाना चाहिए। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली वक्फ बोर्ड मुसलमानों की संस्था है। इसे इस तरह बुलडोज करना डाका डालने के बराबर है। जो हुआ बहुत गलत हुआ। हरियाणा के सीएम नायब सैनी बोले वक्फ को लेकर कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की और लोगों को भड़काया। वक्फ बिल पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले हमारे पास अब कोर्ट जाने का ही रास्ता बचा है। हमारे लिए ये इतिहास का एक बुरा दिन रहेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा वक्फ बिल ऐतिहासिक है। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, एक खराब व्यवस्था के खिलाफ है। बीजेपी धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष का स्टेटमेंट। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा इस संशोधन से गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को फायदा होगा। देश के धर्मगुरु भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। राबड़ी देवी के घर के बाहर लगे नीतीश कुमार के पोस्टर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर गिरगिट से तुलना की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी का हमला। पटना में पोस्टर लगाया ये सब बाबर के वंशज, पूर्वज इनका औरंगजेब। थाईलैंड में प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया गया। बिम्स्टेक समिट में भी शामिल हुए मोदी। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात पर चिंता जताई। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाया। तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना ने भारत में शरण ले रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बैंकॉक में भूटान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा सकारात्मक बात रही। महागठबंधन की तरफ से राजेश राम होंगे सीएम फेस। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने की मांग। जनसुराज पार्टी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में करेगी बिहार बदलाव रैली। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने लोगों को रैली में शामिल होने की अपील की। दिल्ली में कांग्रेस के जिला कमेटी अध्यक्षों की बैठक। मीटिंग में राहुल गांधी और खड़गे भी शामिल हुए। कश्मीर में मुख्यमंत्री और एलजी में टकराव। मनोज सिन्हा ने 46 अफसरों के तबादले करने से नाराज हुए सीएम उमर। मीटिंग करके कहा केंद्र सरकार बिना हस्तक्षेप के हमें काम करने दे। उमर अब्दुल्ला के आरोपों पर एलजी मनोज सिन्हा का पलटवार। कहा मैं अपनी सीमाएं जानता हूं, उन्हें पार नहीं करूंगा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली उमर सरकार ने दिल्ली के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उपराज्यपाल से लड़ने की बजाय जरूरी मुद्दों पर काम करें सीएम। 19 अप्रैल को उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। रेल मार्ग से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ेगा भारत। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर राज्यसभा में भी लगी मुहर। अमित शाह ने दिया विवाद सुलझाने का भरोसा। खड़गे बोले हिंसा रोकने में नाकाम रही सरकार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। 18,658 करोड़ की लागत वाली 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करेगी प्रस्तावित रेल योजना। मौजूदा नेटवर्क में करीब 1247 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। स्टार्टअप महाकुंभ को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम की संभावनाएं बहुत हैं। हमारे युवा अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। सावरकर मानहानि मामले में समन के आदेश को रद्द करने से इनकार। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एमिरसैम का सफल परीक्षण। टारगेट को सीधा हिट करती है।
हावड़ा में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी जुलूस की इजाजत। शोभा यात्रा की इजाजत मिलने से खुश हुई बीजेपी। कहा धार्मिक त्योहार मनाना संवैधानिक अधिकार है, फिर भी ममता की पुलिस हमें रोकती है। हिंदुओं का गांव बन रहा है तो मुसलमानों और ईसाइयों का भी बने। धीरेन्द्र शास्त्री पर कांग्रेस नेता अब्बास हफीज का हमला। अयोध्या में रामनवमी को लेकर विशेष तैयारी। श्री राम जन्मोत्सव का पोस्टर रिलीज हुआ। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ममता पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा बोले भ्रष्टाचार में लिप्त है ममता बनर्जी सरकार। पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेता मनोज कुमार का निधन। 87 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया। कल होगा अंतिम संस्कार। मनोज कुमार के अंतिम दर्शन करने पहुंचे धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा समेत कई सितारे। शाहरुख खान ने भी दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा 10 साल में हमने निजी स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी, शिक्षा माफिया को खत्म किया, ये अब फिर से शुरू हो गया है। पूर्वी दिल्ली पहुंचे मंत्री परवेश वर्मा जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा की। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर की पदयात्रा में शामिल हुए बाबा बागेश्वर। द्वारकाधीश मंदिर की यात्रा पर निकले हैं अनंत अंबानी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा 10 साल में देश में व्यापक परिवर्तन आए, तेजी से विकसित हो रहा है भारत। गुजरात के मेहसाणा में सुजलाम सुफलाम जल अभियान पार्ट 2 की शुरुआत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की बैठक। स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से अपडेट किया। नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रही है छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय का बयान। मुंबई में मराठी न बोलने पर लोगों की पिटाई का मामला। पुलिस कमिश्नर से मिले सीनियर एडवोकेट सदावर्ते गुणरत्न ने राज ठाकरे की पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुंबई कांग्रेस को पुलिस ने भेजा नोटिस। एआईसीसी इंचार्ज सेक्रेटरी के होटल स्टे का बिल भरने को कहा। होटल ने पुलिस से शिकायत की। संभल की जामा मस्जिद के सामने हवन करने की कोशिश। दिल्ली से पहुंचे हिंदूवादी संगठन, पुलिस ने डिटेन किया। एमपी के मंदसौर में एक शख्स ने अनोखे ढंग से लगाई न्याय की गुहार। सड़क पर लेटते हुए पहुंचा एसपी के दफ्तर। गुमशुदा पत्नी और 2 बच्चों को तलाशने की मांग की। जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया। घटना के 17 साल बाद आया फैसला। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। अवैध विला प्रोजेक्ट पर चला बुलडोजर। उज्जैन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तेज आवाज करने वाले 10 लाख के साइलेंसर पर चला रोलर। बीजेपी कार्यकर्ता खुदकुशी के मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान। मामले की डीसीपी जांच करेंगे। जयपुर में लॉरेंस गैंग का गुर्गा आदित्य जैन गिरफ्तार। विदेश में बैठकर धमकी भरे कॉल्स अरेंज करता था। झारखंड में 21 जगहों पर ईडी की छापेमारी। आयुष्मान योजना घोटाले में की कार्रवाई। रांची में भी कई ठिकानों पर छापा। झारखंड में बोकारो में विस्थापितों पर लाठीचार्ज में हुई मौत पर हुआ हंगामा। उग्र लोगों का बोकारो बंद के दौरान जबरदस्त हंगामा। बंद के दौरान नाराज लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। 4 बसों को आग लगाई। बीएसएल के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश। राजस्थान के कोटा में यात्रियों से भरी बस में आग। देखते ही देखते पूरी बस जली। वक्त रहते बस में बैठे सभी 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुजरात के जामनगर में एक ही परिवार के 5 शव कुएं में मिले। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ग्रेनेड बरामद हुआ। बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किया। सीबीआई को बड़ी कामयाबी। यूएई ने इंटरपोल के जरिए 2 वांटेड भगोड़े सुहेल बशीर और तौफीक नजीर खान को वापस लाया गया। बिहार के गोपालगंज में बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की कोशिश। बंदूक की नोक पर संचालक और ग्राहकों को बंधक बनाया। पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डॉक्टर के भेष में ज्वेलरी चोरी करने वाली महिला चोर को पकड़ा। मुंबई में बड़ी साजिश नाकाम। हथियारों के साथ 5 शूटर पकड़े गए। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम बोले निशाने पर थी बड़ी हस्ती। राजस्थान के हनुमानगढ़ में टायर कारखाने में आग लगी। दूर तक दिखी आग की लपटें। गुजरात के अंकलेश्वर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। कोयंबटूर में बदला मौसम। शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। काठमांडू में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का प्रोटेस्ट। गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग की। अमेरिका के टैरिफ लगाने का विपक्ष ने विरोध किया। सरकार से रुख साफ करने की मांग की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा अमेरिका ने भारत पर आर्थिक आक्रमण किया है। अमेरिकी टैरिफ का असर शेयर बाजार पर दिखा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 930 अंक गिरा। निफ्टी में भी 345 अंकों की गिरावट। 22,904 के स्तर पर हो रहा है कारोबार। ट्रंप का टैरिफ लागू होते ही औंधे मुंह गिरा अमेरिकी बाजार। 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से विश्व व्यापार संगठन चिंतित। कहा ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ। रुपए में 8 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज। 1 अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 22 पैसे पर रहा। और बिहार में होगा 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। 4 मई से 15 मई तक बिहार के 5 शहर करेंगे मेजबानी।